नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मेंटर्स स्टडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फिर दोस्तों आज अपनी क्लास नंबर है 3 नंबर। ठीक है, क्लास तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में जानेंगे अपने संविधान के भाग। संविधान के कितने भाग हैं, ठीक है, कौन से भाग में क्या कुछ आता है और कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, भाग कितने हैं, कौन सा भाग, ठीक है, और कितने अनुच्छेद हैं, कौन से भाग में कितने अनुच्छेद हैं, ये जानेंगे। उससे पहले आप छोटी सूचना आपके लिए सूचना ये है, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप अच्छी लग रही है क्लास तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। पीडीएफ के लिए आपको मेंटर स्टडी टेलीग्राम ज्वाइन करना, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के बारे में बात करेंगे संविधान के भाग और कौन से भाग में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, वो देखते हैं। पहला भाग है संघ व राज्यों का। भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। भारत के संविधान के अंदर 22 भाग हैं। पहला कौन सा भाग है, संघ व राज्यों का। ठीक है, संघ व राज्यों का कितने अनुच्छेद हैं, 1 से 4 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 1 से 4। संघ व राज्यों का क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद है। दूसरा है नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद हैं। 5 से 11 अनुच्छेद हैं। दूसरा भाग है नागरिकता, 5 से 11 अनुच्छेद हैं। तीसरा करते हैं मूल अधिकार। तीसरा कौन सा है, मूल अधिकार। इसमें है 12 से 35 अनुच्छेद हैं। 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद हैं तीसरे भाग में, मूल अधिकार में। ठीक है, अब करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें कि कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेके 51 अनुच्छेद तक है। 36 से 51 अनुच्छेद तक तीसरे मतलब चौथे भाग के अंदर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। तो उसके बाद आता है भाग 4A मूल कर्तव्य। भाग 4A मूल कर्तव्य अनुच्छेद कौन सा है, 51A अकेला ही है। इसके बारे में रिपीट और करा देता हूँ मैं। पहला है संघ व राज्यों का क्षेत्र 1 से 4। दूसरा है नागरिकता 5 से 11। तीसरा है मूल अधिकार 12 से 35। चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51 तक। और उसके बाद है 4A मूल कर्तव्य और अनुच्छेद कौन सा है, 51A। ठीक है, 51A याद रखना। 51A मूल कर्तव्य, 51A और राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51 तक है। चलिए बात करते हैं भाग नंबर 5 की बात करते हैं। भाग नंबर 5 की बात करते हैं। भाग नंबर 5 में है संघ। ठीक है, भाग में 5 नंबर में है संघ। भाग नंबर 5 में बात करेंगे अपने संघ की। ये कहाँ से कहाँ तक है, 52 से लेके 151 तक है। 52 से 151 याद रखना। संघ भाग नंबर 5 है, अनुच्छेद है 52 से 151 तक है। छठा भाग है राज्य। छठा भाग है राज्य, ये है आपका 152 से लेके 237 तक। ठीक है, छठा भाग कौन सा है, राज्य है, 152 से लेके 237 तक। छठा भाग कौन सा है, राज्य है, 152 से लेके 237 तक। सातवें भाग को हटा दिया गया है। ठीक है, सातवां भाग नहीं है, अगर है 8वां भाग है। सातवें में कौन सा अनुच्छेद था, 238 तक था। ठीक है, 238 अनुच्छेद 7वें भाग था, वो हटा दिया गया है। आगे है 8वां भाग है संघ व राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र 8वां भाग कौन सा है, संघ राज्य क्षेत्र। कौन सा है, संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेके 242 तक अनुच्छेद है। संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 अनुच्छेद है। अगला है 9वां भाग है पंचायती राज। ठीक है, 9वां भाग कौन सा है, पंचायती राज। कौन कौन से अनुच्छेद हैं, 243 से लेके 243 ओ तक। ठीक है, आगे ABCD स्टार्ट हो जाते हैं 243 से लेके 243 ओ तक। 243 के बाद में ABCDE ये अनुच्छेद आते हैं और वहाँ से तक कौन से हैं, ओ तक है। पंचायती राज 243 से लेके 243 आगे बाद में AB से AB और लास्ट में ओ तक है। ये आपका भाग नंबर है 9 भाग में बात है। 5वां भाग 52 से 151। छठा भाग राज्य 152 से 237। 7वां भाग था 238। ठीक है, इसको हटा दिया गया है। 8वां है संघ व राज्य क्षेत्र 239 से लेके 242 तक है। पंचायती राज आपका 243 से लेके 243 ABCDFGHI
ओ तक है, 243 तक है। उसके बाद आता है 9वां भाग। 9 नंबर भाग की बात करते हैं। 9 में आ गया पंचायती राज, 243 से लेके 243 ओ तक। उसके बाद है 9A। उसके बाद है 9A। उसके बाद कौन सा आता है? 9A है नगरीय निकाय। कौन सा है? नगरीय निकाय। यहाँ ओ के बाद पी आता है, ठीक है, ओ पी, ये आता है पी 243 से लेके जेड, फिर वापिस से जेड के बाद, ठीक है, 243 जेड के बाद वापिस से ए स्टार्ट होता है और ए से लेके जेड तक है, ठीक है। ये आपका 243 पहले पी से स्टार्ट होता है, फिर जेड तक कंप्लीट होता है, फिर जेड से आगे वापिस ए बी सी डी ई एफ जी तक स्टार्ट है, जी तक है। कौन सा है? नगरीय निकाय। 9 नंबर भाग है 9A का। उसके बाद है 9 नंबर आगे है 9B, मतलब 9B भाग। कौन सा है? सहकारी समितियाँ। कौन सा है? सहकारी समितियाँ। इसमें कौन सा है? 243 जेड से जेड एच तक है, ठीक है। उसमें जेड जी तक है। उसके बाद 243 है, जेड एच स्टार्ट होता है, ये है जेड टी तक है। ये कहाँ तक है? जेड टी तक है। सरकारी समितियाँ 243 जेड एच से, ठीक है, वो जेड टी तक है। आगे भाग आता है 10वां। कौन सा है? 10वां भाग कौन सा है? अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, ये कहाँ तक है? 244 से 244A। इसमें दो अनुच्छेद हैं, 244 और 244A। कौन सा भाग है? 10वां। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र 244A तक है। आगे करते हैं अपनी भाग नंबर, अपने 11 नंबर भाग की बात करते हैं। 11 नंबर भाग अपना केंद्र व राज्यों के बीच में विधायी व प्रशासनिक संबंध। कौन सा है? केंद्र व राज्यों के बीच में विधायी व प्रशासनिक संबंध। ये अनुच्छेद कौन सा है? ये देखना है आपको, ठीक है। ये अनुच्छेद कौन सा है? ये है 245 से लेके 263 तक। ये कौन सा है? 245 से लेके 263 तक, ठीक है। केंद्र व राज्यों के बीच में, केंद्र व राज्यों के बीच में विधायी प्रशासनिक संबंध 245 से लेके 263 तक है। उसके बाद आता है 12वां भाग। उसके बाद में आता है 12वां भाग, केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंध। केंद्र राज्यों के राज्य के वित्तीय संबंध, ठीक है। 12वां भाग अपना केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंध। कौन कौन से अनुच्छेद है इसमें? इसमें 264 से 300A तक है। 264 से लेके 300A तक अपना अनुच्छेद है। कौन इसमें? 12 नंबर भाग में केंद्र व राज्यों के वित्तीय संबंध में 264 से लेके 300A तक है। भाग नंबर आता है 13, राज्यों के बीच में व्यापार, ठीक है। अब आता है 13 नंबर भाग में राज्यों के बीच में व्यापार। ये आता है अपना 301 से लेके 307 तक है। राज्यों के बीच में व्यापार ये 301 से लेके 307 तक है। उसके बाद में आता है भाग नंबर 14। भाग नंबर 14, केंद्र व राज्यों के बीच में अधीन सेवाएं। केंद्र व राज्यों के बीच में अधीन सेवाएं 308 से लेके 323 तक है। ये कहाँ तक है? 308 से लेके 323 तक है। केंद्र व राज्यों के बीच में अधीन सेवाएं 308 से लेके 323 तक है। अब आता है न्यायाधिकरण। 14A की बात कर रहे हैं। यह आता है 14 में कौन सा है? केंद्र व राज्यों के बीच में अधीन सेवाएं 308 से लेके 323 तक है। और 14A में है न्यायाधिकरण, ठीक है। न्यायाधिकरण यह है 323A व B। इसमें कौन से अनुच्छेद है? 3 अनुच्छेद हैं, 323, 323A, 323B। कौन सा है? न्यायाधिकरण। अब बाद में भाग आता है भाग नंबर 15। इसमें आता है निर्वाचन। इसमें आता है निर्वाचन। इसमें है 324 से लेके 329A तक है। 324 से 329A तक है। भाग नंबर कौन सा है? 15। कौन सा है? निर्वाचन। 324 से लेके 329 तक A तक है, ठीक है। अब भाग नंबर करते हैं अपने 16। भाग नंबर देखते हैं 16, कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान, ये कोई कौन कौन से अनुच्छेद है इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं? इसमें आते हैं SC ST 330 से लेके 342 तक है। 330 से लेके 342 तक है। 17वां भाग आता अपना राजभाषा। 17वां भाग कौन सा आता है? राजभाषा। 343 से लेके 351 तक है। 343 से लेके 351 तक है। अगला भाग आता है 18वां आपातकाल। 18वां भाग कौन सा आता है? आपातकाल। 352 से लेके 360 तक है। 352 से लेके 360 तक है। अगला भाग आता है अपना 19वां प्रकीर्ण। अगला कौन सा आता है? प्रकीर्ण। ये कौन सा है? 361 से लेके 367 तक है। प्रकीर्ण कौन सा है?
361 से लेके 367 तक है। भाग नंबर आता है अपना 20, भाग नंबर आता है अपना 20 संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन 368, एक अनुच्छेद है अपने 368 में है। कौन सा भाग है? संविधान संशोधन 368 है। भाग नंबर कौन सा है? 20, अनुच्छेद है 1 368 है। अगला आता है 21 नंबर भाग। 21 आता है अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान ये आता है 369 से लेके 392 तक, ठीक है, 369 से लेके 392 तक आता है। अगर आता है आज का मतलब ये लास्ट भाग है, ये है 22 नंबर भाग, संक्षिप्त नाम हिंदी अनुवाद, संक्षिप्त नाम हिंदी अनुवाद, ये है 393 से 395 तक, 393 से लेके 395 तक। और मैंने कल एक आपको फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था, ये थर्ड क्लास है, और मैंने फर्स्ट क्लास से उसके अंदर आपको बताया था मैंने टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 460, और मूल संविधान में कितने थे? 395। टोटल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अलग से जोड़े गए हैं वो अलग हैं। टोटल अभी तक अनुच्छेद है 460 है, मूल संविधान में 345 अनुच्छेद हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं वापस इसको रिपीट और कर देता हूँ, एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ फटाफट से, आपको याद हो जाएगा। यह है भाग नंबर 1 संघ व राज्यों का क्षेत्र, अनुच्छेद 104। नागरिकता भाग नंबर 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग नंबर 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अगला है 4A मूल कर्तव्य, अनुच्छेद कौन सा है? 51A। भाग नंबर 5 कौन सा है? संघ, अनुच्छेद है 52 से 151 तक है। भाग नंबर है 6 राज्य, इसमें अनुच्छेद कौन से हैं? 151 से लेके 237 तक है। भाग नंबर 8 की बात करते हैं, भाग नंबर 8 है राज्य संघ राज्य क्षेत्र, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 239 से लेके 242 तक अनुच्छेद हैं, 239 से 242 अनुच्छेद हैं। भाग नंबर आता है 9, इसमें आता है पंचायती राज, पंचायती राज है 243 से लेके 243 तक है। उसके बाद आता है भाग नंबर 9A नगरीय निकाय, इसमें अनुच्छेद कहाँ तक है? 243P से लेके 243ZG तक है, 243P से लेके 243ZG तक है। भाग नंबर आता है 9B, इसमें आता है सहकारी समितियाँ, इसमें आता है 243ZH से लेके 243ZT तक है, 243ZH से लेके 243ZT तक है। अब भाग आता है, भाग नंबर है 10 अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद कौन से हैं? 244 से लेके 244A तक है, 244 से लेके 244A तक है। अब भाग नंबर आता है अपना 11 केंद्र व राज्यों के बीच में विधायी व प्रशासनिक संबंध, इसमें आता है 245 से लेके 263 तक अनुच्छेद है। भाग नंबर अपना आता है 12 नंबर, भाग नंबर आता है अपना 12 केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, इसमें आता है 244 से लेके 300A तक अनुच्छेद हैं, 264 से 300A तक अनुच्छेद हैं। भाग नंबर आता है अपना 13 राज्य के बीच में व्यापार, 301 से लेके 307 अनुच्छेद हैं। भाग नंबर आता है अपना 14 केंद्र व राज्यों के बीच में अधीन सेवाएं, केंद्र व राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद है 308 से लेके 323 तक है, अनुच्छेद है 308 से लेके 323 तक है। भाग नंबर आता है अपना 14A न्यायाधिकरण, 323A इसमें अनुच्छेद आते अपने 3 अनुच्छेद आते हैं, 323A। भाग नंबर आता है 15 निर्वाचन, भाग नंबर आता है 15 निर्वाचन, इसमें अनुच्छेद कौन से हैं? 324 से लेके 329A तक, ठीक है, 324 से लेके 329A तक। भाग नंबर आता है अपना 16 कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान, SC व ST का, इसके बारे में बात की गई है, SC व ST के बारे में अनुच्छेद है 330 से लेके 342 तक है। भाग नंबर आता है अपना 17 राजभाषा, 343 से लेके 351 तक अनुच्छेद हैं। भाग नंबर आता है अपना 18 आपातकाल, अनुच्छेद है 352 से लेके 360 तक हैं अनुच्छेद। भाग नंबर आता है अपना 19 प्रकीर्णन, इसमें आता है 361 से लेके 367 तक हैं। भाग नंबर आता है अपना 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद अपना 368 एक ही है इसके अंदर। भाग नंबर आता है अपना 21 अस्थायी प्रावधान, इसमें अनुच्छेद हैं 369 से लेके 392 तक है।
अस्थायी प्रावधान इसमें है 329 से लेकर 392 तक है। और भाग नंबर आता है लास्ट 22वां, संक्षिप्त नाम हिंदी अनुवाद, ये आता है 393 से लेकर 395 तक। ठीक है, ये अपने मूल संविधान के अंदर भाग हैं, ये अपने मूल संविधान के अंदर भाग हैं जो मैंने आपको विद अनुच्छेद, आपको भाग नंबर, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद के बारे में क्या कुछ है और कहाँ से लेके कहाँ तक है वो मैंने बता दिया। इसी के आधार पे मैं आपको पूरी पॉलिटिकल कराऊंगा, पूरी पॉलिटिकल आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसी अनुच्छेद के आधार पे आपको पूरी पॉलिटिकल कराऊंगा। ठीक है, और जो अनुच्छेद आपको मैंने बताए हैं ये आपको पूरे 395 तक होते हैं। मैं 395 अनुच्छेद आपको कंप्लीट कराऊंगा। प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये क्लास नंबर थी 3 आज की, क्लास नंबर 4 भी 5 भी लास्ट तक आपको पूरी क्लास मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, एक बार अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देना, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आए उसके बारे में आपको अच्छी से नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, और यदि आप चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ता है और मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अच्छे से अच्छे कंटेंट कराऊँ तो आपको हर एग्ज़ाम में काम आए। ये मास्टर क्लास है, मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम, छोटा बड़ा कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो। ये प्रॉपर भारत के पॉलिटिकल है, पूरा भारत का संविधान पूरा है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने फिक्स क्लास के लिए, एक बैच के लिए करवाया है, ये मैं आपको पूरी हर बैच के लिए करवा रहा हूँ। मास्टर क्लास है, मतलब कोई भी आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में पढ़ते हो तो आप आराम से इसमें पूरा मैटर मिल जाएगा। इसकी PDF के लिए आपको मेंटर स्टडी टेलीग्राम ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको PDF मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ आपको नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी। आगे करते हैं। जय हिंद।